गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th विषय हिंदी पार्ट 8 है हमारा आज, जामुन का पेड़। 8वां पार्ट है हमारे गद्य खंड का, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो है कृष्णचंद्र, जो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पार्ट हमारे सिलेबस में है। और पिछला जो पार्ट था रजनी, उसके कुछ वीडियोज आए थे, वो कुछ बाई मिस्टेक्स, जैसा कि आपको पता है दीपावली की छुट्टियां वगैरह हॉलीडेज आ गए थे, तो वो वीडियोज़ आगे आ गए थे। और सिलेबस के बाद में पता चला भाई ये जो सिलेबस हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में 4 पार्ट हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है। और 6 पार्ट गद्य खंड के आ रहे हैं, 6 पार्ट पद्य खंड के आ रहे हैं। अभी बता दूंगा आपको कौन कौन से आ रहे हैं। 6 गद्य खंड के हमारे कौन से आ रहे हैं और 6 पद्य खंड के हमारे कौन से आ रहे हैं। देखिए, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, रजनी और आत्मा का ताप, ये हमारे नहीं आ रहे हैं। इधर लिख देता हूँ मैं। अप्पू वाला पाठ एक तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है विदाई संभाषण नहीं आ रहा है। तीसरा रजनी नहीं आ रहा है। और चौथा आत्मा का ताप, आत्मा का ताप। यानी ये 4 गद्य खंड में पाठ हमारे सिलेबस में एग्जाम में नहीं है, ठीक है। वापस नोट कर लेना एक बार। अप्पू के साथ 2.5 साल जो कि सत्यजीत राय का लिखा हुआ है, विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है, रजनी कहानी जो कि है मन्नू भंडारी की लिखी हुई है, और इसके अलावा आत्मा का ताप सैयद हैदर रज्जा का लिखा हुआ है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं काव्य खंड की। काव्य खंड में कौन कौन से पाठ नहीं आ रहे हैं। तो काव्य खंड में देखो, एक तो पथिक कविता नहीं आ रही काव्य खंड में, एक कविता नहीं आ रही है पथिक। इसके अलावा एक वो चंपा वाली कविता नहीं आ रही है। इसके अलावा अक महादेव की है भूख, 2 कविताएं हैं इसकी यहाँ पे, वो भी नहीं आ रही हैं। और सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। यानी ये चैप्टर हमारे जो है पार्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, अब कौन कौन से पार्ट जो है हमारे आ रहे हैं। 6 पार्ट बचते हैं, 6 पार्ट गद्य में बचते हैं, 6 पार्ट हमारे पद्य में बचते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, तो 4 पार्ट तो आपके गद्य खंड के कट गए और 4 ही पार्ट आपके जो है पद्य खंड के जो है कम हो गए। आपके गद्य खंड के भी 4 कम हो गए, पद्य खंड के भी 4 कम हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। अब इसे मिटा देता हूँ मैं। आज जो पढ़ रहे हैं हम वो है, हमारे पाठ का नाम जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कर्तृत्व और व्यक्तित्व से संबंधित एक प्रश्न जो आता है हमारा, कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व। कर्तृत्व एवं दूसरा होता है हमारा व्यक्तित्व। 2 नंबर का एक प्रश्न आता है भाई ये। अब देखो, व्यक्तित्व में क्या होता है, कोई भी जो लेखक है या कोई कवि, एक तो कवि का आएगा, आपको क्या करना है, एक तो कोई से कवि ओब्लिक लेखक, या तो आप किसी कवि का कर लो, क्योंकि 6 पार्ट अगर कम, 4 पार्ट कम हुए तो 6 पार्ट बचते हैं गद्य खंड के और 6 ही बचते हैं हमारे पद्य खंड के। तो आपको अगर कवि का इजी लगता है तो कवि का कर लो, लेखक का, क्योंकि ये ऑप्शन में आएगा, एक कवि का नाम आएगा और एक लेखक का नाम आएगा, ठीक है। अब आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, या तो आप किसी कवि का कर लो, मतलब 6 कवि हो गए और 6 ही हमारे लेखक हो गए। अब आपको कवि अगर अच्छे लगते हैं तो 6 कवियों के कर लो, 6 में से एक आना ही आना है, या 6 लेखक के कर लो, 6 में से एक आना ही आना है। आने एक तो इसका, एक इसका है, ठीक है। अब आप जो आपको अच्छा लगे या जो आपको इजी लगे, सिंपल लगे, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज की। जामुन का पेड़ है, लेखक कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। कर्तृत्व में ये कर्तृत्व कहलाता है, ये व्यक्तित्व। किसी भी लेखक या कवि का उसका जन्म और उसकी मृत्यु। कृष्णचंद्र की बात करते हैं तो इनका जन्म 1914 ईस्वी पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरांवाला में हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में, और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसके बारे में एक बार देखिए आप। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं
वो है यहाँ पे लिखी हुई है। एक बहुत सारी है वैसे तो, मैंने बहुत कम लिखी है। एक गिरजा एक खंडक यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह 2 ही हैं। इसके अलावा शिकस्त सड़क वापस जाती है, एक गधे की आत्मकथा। इसके अलावा और भी उपन्यास है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जरगांव की रानी, आसमान रोशन है, अन्नदाता, हम वैसे हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव और मेरी यादों के किनारे, ये इनके जो है लिखे हुए उपन्यास है। किसके? कृष्णचंद्र जी के। सम्मान, इनको कौन सा सम्मान मिला? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा छोटे मोटे इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई। जामुन का पेड़ पाठ है हमारा 8वां पाठ है। लेखक है कृष्णचंद्र जी। ये इनका जन्म 1914, मृत्यु 1977। इनकी रचनाओं के नाम, इनको प्रमुख सम्मान यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर रहे हैं कर्तृत्व व्यक्तित्व। तो कर्तृत्व व्यक्तित्व मैंने पहले बताया आपको कि व्यक्तित्व में क्या होता है, कोई भी कवि या लेखक, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, उसके माता पिता का अगर नाम दिया हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। और बात आती है जब कर्तृत्व का मतलब होता है रचनाएं, तो उसकी प्रमुख, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सभी रचनाएं लिखनी है। कहानी संग्रह मान लो किसी ने बहुत सारे कहानी संग्रह लिख दिए, तो इतने सारे कहानी संग्रह नहीं लिखने हैं। 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको ईजी लगे, वो कहानी संग्रह के नाम लिख लीजिए। इसके अलावा उपन्यासों के 2-4 उपन्यास जो है उनके नाम लिख लीजिए। और इसके अलावा अगर मान लो आपको ये लगता है कि रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत भी उनके द्वारा अगर लिखा हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो भी 1 या 2, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो अब कर्तृत्व व्यक्तित्व 2 नंबर का आता है। तो हमें पिछली बार कुछ एक स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर कर्तृत्व पूरी रचनाओं के नाम याद करने क्या? नहीं, पूरी रचनाओं के नाम याद नहीं करने, जितने आपको इंपॉर्टेंट्स लगते हैं 2 या 4-5 रचनाओं जिसमें कहानी संग्रह भी हो, उपन्यास या निबंध संग्रह हो, 2-2 एक रचनाओं के नाम याद कर लीजिए। हाँ, व्यक्तित्व के अंदर जन्म और मृत्यु सही होनी चाहिए, माता पिता के नाम सही होने चाहिए, जो लेखक है उसी के माता पिता होने चाहिए, दूसरे लेखक के माता पिता नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बात तो ये हमारे उसकी। और रही बात उसकी पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपके सामने इसलिए मुखातिब हुआ ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या हमारे जो लिंक दे रखा है उस पर आप शेयर कीजिए। क्योंकि पिछला जो रजनी का पार्ट आया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था भाई ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बावजूद आया, तो वो सिलेबस में नहीं है ये मुझे भी पता था, लेकिन तब तक वो डाउनलोड्स हो चुके थे और यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको पता है कि पहले डाउनलोड हो चुके थे, तो वो आपके हमारे ग्रुप में आ चुका था। ठीक है, अब जो भी सिलेबस जो हमारे सिलेबस में है वही चैप्टर आएंगे। हमारे सिलेबस में अब एक चैप्टर और बचा है भारत माता, जो कि जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, और उसके बाद में एक कविता बचेगी, आओ मिलकर बचाएं, अवतार सिंह पास की लिखी हुई कविता है। ये जो है बस यही हमारे सिलेबस में यही आएंगे। उसके बाद में क्योंकि व्याकरण के नाम पे हिंदी में कुछ ही नहीं है, उसके बाद में तो व्यावहारिक व्याकरण जिसे हम बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी लेखन कैसे करते हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू क्या होता है, यानी एक अलग किताब चलती है जिसका नाम है संवाद सेतु। ठीक है, और उस संवाद सेतु के माध्यम से है, संवाद सेतु में जो चैप्टर 11th में आने हैं वो कौन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। संवाद सेतु एक बुक चलती है 11th और 12th में कंबाइंड चलती है, कुछ एक चैप्टर उसके 11th में होते हैं और कुछ एक चैप्टर वो जो है 12th में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जामुन का पेड़ पाठ। हमारा लेखक कृष्णचंद्र, जन्म हुआ 1914, पंजाब के जो वजीराबाद गांव में हुआ और जिला गुजरावाला, मृत्यु हुई 1977 में। इनकी रचनाओं के नाम हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। एक गिरजाए खंडक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है। शिकस्त सड़क वापस जाती है, एक गधे की आत्मकथा, ये उपन्यास है। सम्मान, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अब इस पाठ में क्या है, पाठ का नाम शीर्षक है जामुन का पेड़, एक पेड़ का नाम है जामुन का पेड़। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं पाठ के बारे में। ठीक है, पहले थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। उर्दू के कथाकार थे यानी कहानी लेखक थे कृष्णचंद्र जी, उनका नाम महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी के बाद में प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है।
करशन चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। यानी ऐसे लेखक है जो बाद में चलकर आजीविका का साधन, कहने का मतलब रोजी रोटी का साधन, उन्होंने लेखन को ही बनाया। यानी लिखने के माध्यम से जो भी पैसा आता उन सॉरी जो भी उपन्यास लिखते हैं, जो भी कहानी संग्रह लिखते हैं, या जो भी वो यात्रा वृत्तांत निबंध वगैरह लिखते हैं, उनके माध्यम से उनको जो पैसा मिलता उस पैसे से वो अपना घर चलाते। करशन चंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई, ये हम लिख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ पे हुई, ये याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर में स्थान है पूंछ। वहाँ पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, यानी 1 पहली से 5वीं वगैरह तक वहाँ पढ़े होंगे वो। इसके उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से उनका जुड़ाव हो गया। अंतिम समय तक यानी 1977 तक वो बॉम्बे में ही, वर्तमान मुंबई में ही वो निवास करते रहे। फिल्मों में भी उन्होंने पटकथा लेखन में भी, यानी एक साइड जो है सहायक जिसे हम बोलते हैं, मेन एक तो स्क्रिप्ट राइटर होता ही है, इसके अलावा सहायक राइटर के रूप में उन्होंने फिल्मों में भी कार्य किया। यो तो करशन चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख बहुत से अच्छे से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। और उनकी 2 मशहूर कहानियाँ हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, माँ लक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। इनको अंडरलाइन कर लेना कॉपी के अंदर, फिर भी मैं लिख देता हूँ। दोनों कहानियों के नाम, 2 कहानियाँ हैं, एक तो है माँ लक्ष्मी का पुल, माँ लक्ष्मी का पुल, और दूसरा है आईने के सामने, आईने के सामने। ठीक है, ये 2 इनकी जो है मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। काव्यात्मक रोमानियत एक रोमानियत है, यानी काव्य के अंदर में वो रोमानियत पैदा कर देते हैं, और अलग ही शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम है। करशन चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़, अब पाठ की बात आती है, पाठ का सार है, इसमें क्या है पाठ के अंदर, जामुन का पेड़ करशन चंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। एक प्रसिद्ध उनकी हास्य व्यंग्य कथा है जिसका नाम है जामुन का पेड़। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। यानी हास्य व्यंग्य में क्या होता है, मजाक में क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तभी तो वो मजाक बनती है। ठीक है, जैसा कि कपिल शर्मा शो आप देखते होंगे तो उसमें छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसको यानी वातावरण वहाँ का क्लाइमेट ऐसा हो जाता है कि हास्य व्यंग्य जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे प्राप्त होने लगता है। ये परिपाटी पुरानी है, ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है। अगर हम जामुन का पेड़ पाठ पढ़ेंगे तो बहुत सारी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बढ़ा चढ़ाकर की गई है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी को बताना, किसी भी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, या अविश्वसनीय अगर हमारी जान पड़े, यानी हम विश्वास नहीं कर सकते यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो क्या है, कहानी है, और कहानी में भी कौन सी हास्य व्यंग्य की कहानी है, तो वहाँ तो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपको हैरत होने की या आश्चर्य लेने की बात नहीं है, या ये नहीं सोचना नहीं ये तो संभव नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, कितना पदानुक्रम, कितना हास्यास्पद है, कि हम हंसते हंसते हमारे भीतर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ आती है कि हमारे जो कार्यालय डिपार्टमेंट्स है, ये इनका जो विस्तार है और इनका जो पदानुक्रम है, यानी एक पद अलग वो पद अलग, ठीक है, ये कितना हास्यास्पद है, कितना हंसने योग्य है, मजाक बनाने योग्य है। यहाँ तक कि बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन सुनने एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। पाठ के बारे में ये है जी, पाठ ये है कि वर्तमान में हमारे अंदर क्या है, भारत के अंदर मानते हैं हम जैसे राजस्थान कहते हैं कि बात मानते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जल विभाग अलग, खनिज विभाग अलग,
इसके अलावा हम लोकली बात कर लेते हैं तो जल विभाग है, बिजली विभाग है, PWD अलग है, नगर पालिका या नगर परिषद, जैसे हमारी किशनगढ़ जो है नगर परिषद है तो नगर परिषद अलग। अब क्या होता है कि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई व्यक्ति का अगर कुछ काम होता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, उधर जाओ, वो कहता है ये हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, उस ऑफिस में जाओ, वो उस ऑफिस में जाओ। सामान्य व्यक्ति, आम जन जो है इन व्यवस्थाओं से परेशान हो जाता है। वो ये चाहता है कि जैसे तैसे मैं इस व्यवस्था से या मेरा कैसे भी करके मेरा काम हो जाए, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी ये मूल कारण हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट आज हम आए दिन देखते हैं। फिर वो जल विभाग वाले आते हैं, वो सड़क को खोद देते हैं, नई पाइपलाइन डाल रहे हैं साहब। फिर PWD या नगर परिषद आती है, नई सड़क बना जाती है। फिर सीवरेज लाइन वाले आते हैं, वो वापस सड़क खोद देते हैं। क्या कर रहे हैं साहब? सीवरेज लाइन डाल रहे हैं साहब, वापस सड़क खुद गई। पूरा किशनगढ़ अभी पता आपको गलियां खुदी हुई है जगह जगह से। क्यों? फिर उसके बाद में नगर परिषद आएगी, जैसे तैसे लीला पोती करके वापस उस पर कंक्रीट वगैरह, बजरी वगैरह और तारकोल वगैरह डाल के पुरानी सड़क बना देगी। फिर कोई नया डिपार्टमेंट आएगा, उसको वापस खोद देगा। यानी ये खुदाई चलती रहती है, एक खोदता है, दूसरा थोड़ा ठीक करता है। खोदने के दरमियान वो 6 महीने तक भी ठीक नहीं हुई सड़क, 12 महीने भी नहीं हुई। आम जन सामान्य व्यक्ति परेशान है तो है, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे वो कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये तो सड़क वालों का मैटर है, सड़क वाले के ये हमारा मैटर नहीं है, जल विभाग वालों ने खोदा है तो ये उनका मैटर है। यानी व्यक्ति द्वंद्वात्मक स्थिति में फंस जाता है कि जाए तो कहाँ जाए। तो यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा हुआ हास्य व्यंग्य विधा है, और इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया कि हमारे यहाँ की जो लाल पीताशाही है, हमारे यहाँ की भारत सरकार की मानो या राजस्थान सरकार की मानो या हमारे सामान्य हमारे आसपास के क्षेत्र की मानो, तो ये लाल पीताशाही है, ये एक विडंबना है कि किस प्रकार मतलब ये जो तालमेल नहीं है, एक कार्यालयों के बीच में अंदर एक तालमेल नहीं है कि कोई कार्य होना चाहिए तो किस समय होना चाहिए, कि जब सड़क खुदी हुई उसी समय कार्य हो जाए, या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है, ठीक है। अब इस पाठ के बारे में हम आगे जो है मैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से अगला वीडियो भेजूँगा। इंटरेस्टिंग जो है कहानी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, तरीके से सुनिए, समझ में आएगा। और एक बार अकेले में भी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।